दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग की मांगा को एंड जो पिछले 4 एपिसोड थे ना उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनकी मैंने बनाई है प्लेलिस्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट भी पूरी देख लेना एंड उसके आगे की कहानी आज की वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर देना क्योंकि हम है बहुत ज्यादा क्लोज 45,000 सब्सक्राइबर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जिन ने सिर्फ एक शॉट के अंदर उस मॉन्स्टर को मार दिया था जो कि डंजन ब्रेक करके बाहर आ गया था एंड उसको मारने के बाद वो वापस जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ एंड जूही उसे देख लेती है। तो उसके आगे की कहानी अब देखते हैं। जो नेक्स्ट सीन होता है उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल का होता है। जिन्हों अपने हॉस्पिटल में पहुंच चुका है वहां पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी बन चुकी है, उसके एब्स हैं, चेस्ट है, पूरी की पूरी बॉडी बहुत अच्छी बन गई है। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था उसके फोरआर्म्स भी काफी अच्छे थे, इस बार पूरी की पूरी बॉडी अच्छी हो गई है। तो जिन्हों वहां पर एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो चिनअप्स कर रहा होता है, पुशअप्स कर रहा होता है, इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा होता है जब एक नर्स उसके रूम के अंदर एंटर करती है एंड वो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए जो नर्स है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है एंड उसको देखने के बाद फिर जिन्हों भी अपनी टी शर्ट पहन लेता है, उससे पूछता है क्या बात है। तो जब जिन्हों अपनी टी शर्ट पहन रहा होता है उस टाइम पे लड़की सोच रही होती है कि जब ये इस हॉस्पिटल के अंदर आया था क्या तब भी इसकी बॉडी इतनी अच्छी थी। सो वो लड़की जिन्हों से पूछते क्या तुम आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। जिन्हों बोलता है हाँ मैं आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। तो लड़की उसकी तरफ अपना फोन करती है, कहती है क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ। एंड जिन्हों को लगता है कि शायद से बाद में कोई रिपोर्ट वगैरह ये भेजेगी तो वो उसको अपना नंबर दे देता है, लेकिन असल बात यह है कि लड़की पिघल गई है। सो नेक्स्ट सीन जिन्हों के घर का होता है। जिन्हों की बहन जो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है एंड वो जैसे तैयार होकर बाहर जाने वाली होती है जब भी जिन्हों अपने कमरे में से सोता हुआ उठता है उससे बोलता है क्या तुम कॉलेज जा रही हो। वो बोलती है हाँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। सो वो कहता है ये लो अम्ब्रेला भी लेते चले जाओ, हो सकता है आज बारिश आ जाए। वो मना करती है लेकिन जबरदस्ती उसके बैग के अंदर वो डाल देता है। उसके बाद वो नोटिस करती है उसकी बॉडी को, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है पहले से और उसकी हाइट को भी देखते कहती है तुम मेरे से बहुत ज्यादा ही लंबे नहीं हो गए हो। मुझे नहीं पता था लड़के 20 साल के बाद भी लंबे हो सकते हैं। उसकी बॉडी को देख के वो कहते हैं क्या तुम एक्सरसाइज करने लगे हो। वो बोलता है हाँ मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ। तो उसके बैग में अम्ब्रेला रखकर उसको रफा दफा कर देता है। वो अपने डेली को उसकी तरफ देखता है, वहां पर वो देखता है कि सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 10 किलोमीटर की रनिंग रह गई है एंड उसको देख के बोलता है इसको मैं थोड़ी देर में कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद वो अपनी मसल को देखता है, कहता है यार मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ एंड वो अपनी बॉडी को देख के कहता है सिर्फ कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ये इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाता हूँ तो मेरी बॉडी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। फिर वो अपने स्टैट्स की तरफ देखता है, वहां पर उसने अपनी स्ट्रेंथ को 48% पे सेट कर रखा होता है एंड वो सोचता है मैंने कुछ ज्यादा ही पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ पे डाल रखे शायद इसीलिए मेरी मसल इतनी अच्छी दिख रही है। फिर वो सोचता है अगर मैं इस पे और पॉइंट डाल दूंगा कहीं मैं एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखने लग जाऊं। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे सारे के सारे स्टैट्स को एक बैलेंस फॉर्म में रखना होगा। उसके बाद 12 पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं। वो इनको सोचता है कि मैं इनको ऐसे रखूंगा कि मैं सारे के सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस कर पाऊं एंड वो सोच रहा होता है मुझे स्ट्रेंथ भी चाहिए, एजिलिटी भी चाहिए, मुझे स्पीड भी चाहिए एंड वो किस हिसाब से उसको रखे वो सब वो सोच रहा होता है। उसके बाद उन 12 पॉइंट्स को अपने हिसाब से बांट देता है। तभी उसका फोन भी बजने लगता है। उसको लगता है शायद से गिल्ड की तरफ से फोन आया है लेकिन वो फोन उसके लैंड रोड की तरफ से था। वो फोन को उठाता है, उसका लैंड रोड बोलता है मैं बहुत टाइम से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम कभी मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि मैं फोन उठाना नहीं चाहता था, मैं असल में बीमार हो गया था, मेरे डंजन में चोट लग गई थी। उसका लैंड कहता है तुम्हारा तो हमेशा चोट लगती ही रहती है, ये कौन सी नई बात है। उसका लैंड कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम इस महीने का रेंट देने वाले हो या फिर मैं उसे नेक्स्ट मंथ के अंदर ऐड कर दूं। जिन्हों कहता नहीं ऐसा मत करना, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ एंड वो फोन कट कर देता है। फोन कट करने के बाद जिन्हों सोचता है कि अगर मुझे सच में डबल अवेकनिंग मिली है तो इसका मतलब मैं अपनी पावर को यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ एंड वो सोचता है कि अगर मैं इसी तरीके से अपनी बॉडी को अपग्रेड करता रहूं तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा एंड मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा क्योंकि जो हंटर होते हैं वो मॉन्स्टर को मार के ही पैसे कमाते हैं। एंड वो बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बंदा ही जो है स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मार सकता है। स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मारने के बाद ही कुछ वैल्यूएबल क्रिस्टल मिलेंगे जिन्हें बेच के वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा एंड स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर उसे एक बड़ी डंजन के अंदर ही मिलेंगे एंड बड़ी डंजन के अंदर वो जब भी जा सकता है जब उसका रैंक हाई हो। तो इन शॉर्ट उसे अपनी रैंक हाई करनी होगी क्योंकि जो लो रैंक की डंजन होती है ना वो बहुत सारी होती है एंड वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो हाई लेवल के डंजन है उसके अंदर कॉम्पिटिशन कम होता है क्योंकि वहां पर लोग भी कम है, इसलिए उस डंजन के अंदर जो जाता है उनको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। और उसके बाद वो ये भी सोचता है कि मुझे डबल अवेकनिंग मिल गई है अगर तो क्या मैं इस दुनिया को बता दूं कि मुझे डबल अवेकनिंग मिल गई है या फिर मैं इस चीज को सीक्रेट रखूं। फिर वो सोचता है लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने लोगों को बता दिया मेरी पावर के बारे में तो लोग मेरे बारे में बहुत उल्टा सुल्टा सोचेंगे एंड बहुत बड़े बड़े लोग भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो बोलता है कि अगर लोगों को ये भी पता चल गया कि मेरे पास कोई गेम जैसा सिस्टम है जिसमें मैं मॉन्स्टर को मार के स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो लोग इस बात का भी बतंगड़ बना देंगे, तो इसलिए वो ऐसा भी होने नहीं दे सकता। तो वो सोचता है कि नहीं मैं इसको छुपा कर रखता हूँ एंड वो कहता है अभी तो मुझे पैसे कमाने हैं। तो अपना फोन निकालता है एंड कोई जॉब सर्च करने लग जाता है कि किसी वो अटैक फोर्स को ज्वाइन करके एक डंजन के अंदर जा सके जिससे कि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। वो ऑनलाइन सर्च कर ही रहा होता है एंड उसे एक गिल्ड मिल जाती है। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है एंड एक अटैक फोर्स के अंदर वो सिलेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट डे वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंच जाता है जहां पर उसकी अटैक फोर्स मौजूद होती है। एक अटैक फोर्स के
अंदर 10 बंदे होते हैं एंड 10 में से 5 तो डी रैंक के होने ही चाहिए। उस अटैक फोर्स के लीडर का नाम डांसुक होता है एंड वो हमारे हीरो को वेलकम करता है। हमारा हीरो डांसुक को बोलता है मेरा नाम जिनू है एंड मैं ई रैंक का हंटर हूँ। वहीं पर 2 हंटर और खड़े होते हैं, वो उसकी तरफ देखते हैं एंड हंसने लग जाते हैं एंड अपने बॉस को बोलते हैं कि बॉस मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत ही फेमस बंदा है। एक्चुअली में वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन 2 लोगों में से एक लड़का बोलता है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ पर मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो दूसरा लड़का बोलता है मुझे याद है, इसका नाम है सबसे कमजोर हंटर। एंड वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब भी डांसुक बोलता है कि चुप हो जाओ तुम दोनों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बस हमारी गिल्ड पूरी हो जाए, इसका मजाक उड़ाना बंद करो। फिर डांसुक बोलता है जिनहू को कि ये जो डंजन है ना ये सी रैंक की है एंड तुम्हारा रैंक तो ई है, तो तुम फाइट मत करना, तुम बस हमारा सामान उठा के हमारे साथ चलना। वो जिनू को बोलता है कि हमारे अटैक फोर्स के अंदर बंदे कम है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें हमारे साथ चलो, बदले में ये फॉर्म भी फिल कर दो एंड मैं तुम्हें 2 लाख युआन भी दूंगा। जिनू उनकी तरफ देखते हैं, वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि इनके पास 5 सी लेवल के हंटर है, 4 डी लेवल के हंटर है एंड वो बाकी के रूल्स भी सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि एक अटैक फोर्स को ले जाने के लिए मिनिमम 10 बंदे होने चाहिए। जब ये सोच रहा होता है तभी एक बंदा उसके पास आता है जिसका रैंक डी होता है एंड वो उसको बोलता है लगता है हम दोनों ही यहाँ पर सबसे कमजोर हैं। वो जिनू को बोलता है कि मेरा नाम जिनहो है एंड मेरी उम्र 22 साल है, मैं डी लेवल का एक हंटर हूँ एंड मैं डी लेवल में से भी सबसे कमजोर हंटर हूँ। लेकिन जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ही एक्सपेंसिव गेयर्स पहन रखे होते हैं, एक पूरा आर्मर पहन रखा होता है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जिन्नू उसको देखकर सोचता है लगता है ये किसी अमीर बाप की औलाद है। जिन्नू कॉन्ट्रैक्ट के पेपर के ऊपर साइन कर देता है एंड बॉस से बोलता है कि बॉस मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बॉस उसे बोलता है कि यहाँ पर जो सामान रखा है तुम्हें बस वही उठाना है, हमारे साथ साथ चलते रहना है और कुछ नहीं करना। फिर जिन्नू अपने बॉस से बोलता है कि क्या हम अपने साथ कोई हीलर नहीं लेके जाएंगे। बॉस उसे बोलता है कि नहीं ये मेरी पर्सनल अटैक फोर्स है, कभी भी हम हीलर लेके नहीं जाते, हम बिना हीलर के ही जाएंगे। ये बात सुन के वो फॉर्म की तरफ दोबारा देखता है, वो देखता है कि इसके अंदर एक लाइन लिखी है कि इस डंजन के अंदर मुझे कुछ अगर हो जाता है तो मैं इसका इंजाम अपने बॉस पे नहीं डालूंगा। फिर जिन्नू कहता है कि मुझे लगा था ये हीलर लेके जाएंगे इसलिए मैंने साइन कर दिया था, लेकिन अब जब मुझे पता है इसके पास हीलर नहीं है तो इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है। तभी बाकी के हंटर बॉस से बोलते हैं बॉस चलो जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहे हैं, वैसे भी हम सारे के मॉन्स्टर को मार ही देंगे तो इन बच्चों को कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। तभी जिन्हू से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्नू उसकी तरफ देखता है वो हंसना शुरू कर देता है। फिर वो अपना बैग उठा लेता है एंड सब के सब डंजन के अंदर जाना शुरू करते हैं। चलते चलते जो बॉस होता है ना वो सबको बता रहा होता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट खाली है, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। एंड तभी जिन्हू से कहता है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का मालिक था ना उसने इस जगह को खाली करने के 9 करोड़ रुपए लिए एंड वो 9 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया है। वो ये भी बता यहाँ पर जो वर्कर थे वो भी यहाँ से चले गए, यहाँ पर जो इन्वेस्ट कर रहे थे ना लोग वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल में क्योंकि उनका पैसा अटका हुआ है। वही सारी बातें बता ही रहा होता है। जब जिन्हो बोलता है जिन्हू से तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। फिर जिन्हू से बोलता है बैग की तरफ देख के कि तुम्हारे बैग तो बहुत भारी लग रहा है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। जिन्हू बोलता है कोई बात नहीं मैं इन्हें उठा लूंगा। जिन्हू से कहता है कि तुम हमेशा ऐसे चुप रहते हो, बोलते नहीं हो क्या। जिन्हू से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम ही बकबक करे जा रहे हो। जिन्हू से कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, असल में हंटर बनना मेरी हॉबी है, लोग मुझे सीरियसली लेते नहीं है लेकिन ये मेरी हॉबी है। वहीं पर जिन्हू उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पकड़ा होता है, फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है एंड वो ये बातें करते करते डंजन के सामने पहुंच जाते हैं। फिर बॉस सबको बताता है कि हम डंजन के सामने पहुंच गए। वो सब लोग बोलते हैं डंजन का गिल्ड तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। फिर एक हंटर बॉस से बोलता है बॉस क्या सच में ये एक सी लेवल की डंजन है। बॉस बोलता है हाँ मैंने गिल्ड वालों से कंफर्म करा ये सी लेवल की ही डंजन है। जिन्हू डंजन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो जिन्हू उससे बोलता है क्या तुम फर्स्ट टाइम डंजन के अंदर आए हो। जिन्हू उसे बताता है कि डंजन का गेट चाहे कितना भी बड़ा वो मैटर नहीं करता, उसकी रैंक डिसाइड करी जाती है उसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है उसको नाप कर। जिन्हू से बोलता है कि सच बताऊं तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ ई या फिर डी लेवल की डंजन के अंदर ही गया हूँ, सी लेवल के डंजन के अंदर ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तभी बॉस सबको बोलते हैं कि ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। फिर सबके सब बॉस के पीछे ही डंजन के अंदर चले जाते हैं एंड यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जो अटैक फोर्स के बाकी मेंबर है ना वो जिन्हू को धोखा दे रहे हैं एंड जिन्हू किस तरीके से उनकी वाट लगाएगा। तो इस वीडियो का लाइक है मैं 20 लाइक्स ये फटाफट से कंप्लीट करा देना क्योंकि जैसे आप इस लाइक गेम को कंप्लीट करा दोगे उसके नेक्स्ट डे में एक नया चैप्टर ले आऊंगा। तो मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, जय हिंद एंड जय भारत।